रे ला 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 रे। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आबादी रहती है। इन जनजातियों की अनोखी जीवन शैली और संस्कृति को पिछले एक दशक में एक नया मंच मिला है, संवाद कॉन्क्लेव। इस सफर में 25 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 200 से ज्यादा जनजातियां और 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन ये लोग इतनी दूर से इस कॉन्क्लेव में इकट्ठा आखिर क्यों होते हैं? उन्हें यहाँ आकर आखिर मिलता क्या है और संवाद का मंच उनके लिए क्या मायने रखता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे टाटा स्टील फाउंडेशन के सीईओ सौरभ रॉय से और संवाद कॉन्क्लेव को और करीब से पहचानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं सौरभ रॉय से। संवाद संवाद है, यानी कि डायलॉग की एक प्रक्रिया है जो हमें लगता है थोड़ा कम होता जा रहा है और पर उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो संवाद, जैसा आप कह रहे थे, ये 11वां संस्करण है इस बार जो कॉन्क्लेव है उसका, बट करीबन 10 साल पूरे हुए हैं संवाद को। तो 2014 से हम लोग इसको कर रहे हैं। शुरू हुआ था एक प्लेटफॉर्म, कल्चरल सेलिब्रेशन, बातचीत करेंगे, उस हिसाब से कुछ हम लोग सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के जितने अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी समुदायों से लोग आके एक दूसरे से चर्चा करें, मिले, ठीक है, और देखते हैं उससे क्या निकलता है। तो शुरुआत वैसे हुई। फिर हम लोग धीरे धीरे संवाद में हम लोग 1 साल भाषाओं पे हमने ध्यान केंद्रित किया, 1 साल हमने आदिवासी हीलिंग प्रैक्टिस पे किया, 1 साल हमने स्पोर्ट्स पे किया। ये तो वो करते करते 4-5 साल में थोड़ी सी दिशा मिली। तब तक संवाद भी, आई थिंक, जिन चीज़ों के साथ हम लोग जूझ रहे थे वो एक इकोसिस्टम सा बन गया 2018-19 से। फिर आज के दिन संवाद शुरू होता है इस प्लेटफॉर्म से। ये प्लेटफॉर्म ही है। नवंबर 15 से नवंबर 19 जमशेदपुर में एक एनुअल प्लेटफॉर्म होता है जिसमें करीबन 2500 से 3000 लोग जुड़ते हैं। इस बार 2500 से ज़्यादा लोग हैं, साथी हैं जो अपने भरोसे, अपनी कहानी, महत्वाकांक्षाओं को लेके आए हैं। 180 ट्राइब्स, 24 स्टेट, 3 यूनियन टेरिटरीज से और चर्चाएं हो रही हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। पर साथ ही साथ करीबन हर साल 20 से 25 रीजनल एडिशंस होते हैं। रीजनल छोटे छोटे समाज में, जहाँ हम समाज में, उनके परिसर में, उनके सर्कमस्टांस में, उनके वहाँ जाके फिर संवाद करते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ संवाद, ये प्लेटफॉर्म। फिर बहुत सारे एक्शन रिसर्च प्रोग्राम, एक्शन के पायलट पॉइंट्स हैं। भाषाओं पे करीबन 11 आदिवासी भाषाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल निकालना, म्यूजिक, हीलर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, हेरिटेज, तो इन सब चीज़ों पे जो अस्मिता, इट्स प्रोग्राम ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उस पर प्रूफ ऑफ पॉइंट्स हैं। और फिर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल्स तैयार करते हैं, जो ये जो फिलॉसफी है, डायलॉग है, एक्शन है, इसको सकारात्मक तरीके से अक्रॉस इंडिया उनको आगे ले जाएं। तो ये पूरा निचोड़ है संवाद का आज के दिन में। अभी हम लोग ने 10 साल पूरा किया है, अभी दूसरे दशक में घुस रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा हम लोग थोड़ी सी भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला दशक क्या होना चाहिए। शुरू किया है वो प्रोसेस। आई थिंक ये साल पूरा पेशेंट लिसनिंग में निकलेगा, एंड देन we'll see where संवाद goes in the next decade. संवाद has to, देखिए, संवाद आदिवासियत का, इट्स अ प्रोग्राम ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड डायलॉग अराउंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। ये जो कोर, इसमें हम आइडेंटिटी को शिक्षा या स्वास्थ्य या किसी और डेवलपमेंट थीम के नैरेटिव से नहीं देखते हैं। इसको हम लोग आइडेंटिटी फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी तो देखते हैं। वो जो मूल कैरेक्टर है, वो वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज दैट। व्हाइल
यू नो मूविंग विद द टाइम्स। अभी जो मूविंग विद द टाइम्स ये फ्रेज है, ये बहुत ही इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, राइट? तो यू हैव टू मूव विद द टाइम्स इन टर्म्स ऑफ, एक इंटरप्रिटेशन होता है दैट यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी, यू हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक, वो एक तरीका है। दूसरा, यू आल्सो हैव टू बी मूव, यू हैव टू मूव with the times at the pace and at the will of the people who you are working with। तो ये एक हम लोग अभी समझने की कोशिश करें कि भाई किस पेस में करें। कहीं हम देख रहे हैं जैसे किसी पहलू पे, लैंग्वेजेस और आर्ट पे एक सर्टेन स्पीड की ज़रूरत है। हो सकता है कि स्वास्थ्य प्रणाली में वो स्पीड की ज़रूरत है, पर आज हम ले नहीं सकते, वो एक्सीलेटर पे पैर बार में ही दब सकता है। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे कैसे जाना है। बट कुछ चीज़ें ज़रूर है कि इस प्लेटफॉर्म को जितना रिप्रेजेंटेटिव हो सके और रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। आज के दिन भारत के करीबन 700 के ऊपर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उसमें से 250 के ऊपर ट्राइब्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, विच इज़ अबाउट 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स इन द कंट्री। तो इसको हम लोग जितना बढ़ा सकें, आवाज़ें आएँ, दैट इज़ समथिंग वी वांट टू डू। एक पिछले 10 साल में करीबन 350 के आसपास छोटे छोटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज निकले हैं, भाषाओं की पहली डिक्शनरी, किताबें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ओरिजिनल सॉन्ग कॉम्पोजिशंस, यू नो स्टेटमेंट पेंटिंग्स, पोएट्री। इस नंबर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यू नो जेंटली इंटेंजिबल और टेंजिबल के ब्रिज को करना है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये बरकरार रखनी है और बेसिक कैरेक्टर को बरकरार रखना है, दिशा मिलता रहेगा। इसका एक्चुअली आई मीन मेरा थोड़ा सा श्रेय टीम को जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग टर्नसील फाउंडेशन में संवाद को देखते हैं, पहले तो एक टीम है जो ये बखूबी जानती है कि संवाद इज़ लाइक आवर डेवलपमेंट स्कूल। हर साल इस टीम को यू नो जितना संवाद से और संवाद में जिनसे हम मिलते हैं, संवाद के वजह से जितने लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आधी चीज़ें जो सीखने को मिलती है वो पूरा साल उसको प्रोसेस करने में निकल जाता है कि इसको कैसे करें, क्या करें। आई थिंक टू माई माइंड द रेस्ट ऑफ आवर वर्क इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ संवाद, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, दैट्स वन। तो इससे क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म कि लोग जैसा आप कह रहे हैं, भारत के अलग अलग कोनों में जाएं। ऐसे कोई अगर ऐसा कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो देखते हैं कि कैसे पहुँच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पहला ये। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे अभी हमारे साथी हैं जो संवाद के साथ चल चुके हैं कुछ साल, दे वॉक्ड विद संवाद सम टाइम, एंड दे आर नाउ एम्बेसडर्स ऑफ संवाद, राइट? क्योंकि वो उनका कहना है कि आप इसके साथ जुड़ेंगे तो एक दोस्त मिलेंगे, पीयर ग्रुप मिलेगा, किनशिप मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगा, सेफ स्पेस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो उससे बहुत सारा मोबिलाइजेशन तो वहीं से हो जाता है। So that's the third part, second part, and then I think we reach out to many people। हम लोग मतलब कुछ और संस्थाओं से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक प्रोसेस। और जो हमारा रीजनल संवाद जो मैं आपको बोल रहा था, अलग अलग हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल नए नए जगहों पे जाके दोस्त बना के चर्चा करें, ये करें, लोगों को देखें, आइडियाज देखें। तो दैट्स हाउ वी डू इट। यही 3 चीज़ें हैं। इसको कहीं थोड़ा इंटेंसिवली करना पड़ता है, कहीं थोड़ा आसान होता है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लाइमेट चेंज तो एक फ्रेज है, सच्चाई है, पर देखिए जहाँ तक पृथ्वी का सवाल है, as far as the planet is concerned, our the wisdom and the way of life of tribal communities, they are the original naturalists. They have answers to some of the most challenging questions that all of us face. तो पहली बात तो ये कि the answers to these challenges ये ज़्यादातर ऐसे भाषाओं में अवेलेबल नहीं है जो हो सकता है कि हमें समझ में आए। They're not in a PowerPoint presentation, they're not in English, they're expressed in different ways. तो पहला तो संवाद का एफर्ट है कि हम समझें कि ये जो धरती की जो धड़कन है ना, धरती की धड़कन को कैसे समझा जाए। तो वो हमें संवाद से सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप बाहर, आप यहाँ पे हैं,
कोई गाने से कुछ भी कुछ कह जाता है, कोई कुछ ऐसे कह जाता है, उसको पकड़ना, दैट इज नंबर वन। दूसरा, देयर इज अ लॉट ऑफ जिसको हम यू नो आपके और मेरी भाषा में क्लाइमेट एक्शन बोलेंगे, जो ऑलरेडी हो रहा है, जो ऑलरेडी हो रहा है, काफ़ी अच्छे स्तर पे हो रहा है। उसमें रिसोर्सेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है, you know, there's enough resources available from government schemes, there are enough resources, sometimes it doesn't even need money, ठीक है, जो हमें होते हुए दिखता है, you know, that action gets captured in Samvad, right? So that's the captured in the sense that those are the ideas that we speak about. So that's the second piece. And third, जहाँ तक I think तो ये तो मैं adaptation और survival की बात कर रहा था। जहाँ तक हम mitigation की बात करें, see, our networks also reach some of the most vulnerable places of as far as climate change, जो आप कह रहे हैं, as far as climate change is concerned. तो वहाँ पे अगर एक सशक्त नेटवर्क बनता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे, आई थिंक अभी रिसेंटली केरला में फ्लड्स हुए थे, राइट? तो जो अफेक्टेड एरिया है और जो कट ऑफ एरिया था और जो इस तरफ था, आप विश्वास नहीं करेंगे, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्डिंग विद द फर्स्ट टाइम। सम ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर आर टीएलपी, क्योंकि जो कट ऑफ एरिया था उस तरफ हमारे 4-5 टीएलपी के साथ, ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम के साथी थे, और इस तरफ से द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज दैट बहुत जगह जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं, वहाँ पे उन वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात करना, उसके बारे में गाने लिखना, उसके बारे में साइक्लोन्स जब आते हैं एरियाज में, साइक्लोन्स अगर यू नो जरा इंडिजिनस कम्युनिटीज आर गेट अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स डिस्प्रोपोर्शनली बाय वर्च्यू ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, does that get written in a song, does that get written in this thing, how do you put that voice out? तो ये सब भी संवाद इस पे काम कर रहा है, and this is the actual language of sustainability. The technocratic understanding of sustainability, okay, has to meet this so that the solution is holistic. आप 7 कदम इधर से चल सकते हैं, पर 3 कदम इधर से चलना पड़ेगा, और ये जो 3 कदम है इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि वो 7 कदम को शायद ट्रम्प कर सके। So that's what Samvad is trying to do. देखिए, जहाँ तक ट्राइबल हीलर्स के काम का सवाल है, वो हमारा एफर्ट जो है वो बहुत सिंपल है कि अभी पर्टिकुलरली कोविड के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर। वाजिब भी है, अच्छा भी है, डायरेक्शन को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अच्छा है। उसके अंदर जो ट्राइबल हीलर्स का स्पेस है, पहला कि ये जो एक द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन, जो एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन है, उसमें कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, हाउ डू यू क्रिएट एविडेंस दैट दिस आल्सो वर्क्स। ये ज़्यादातर भी एनेक्डोटल है, पर उसके भी पहले हमारा मानना ये है कि थोड़ा सा संगठित करना ज़रूरी है ये, ठीक है, क्योंकि तो हमारा एफर्ट वही है। आज अभी संवाद में आपने देखा होगा करीबन 180 के आसपास हमारे हीलर्स हैं 18 राज्यों से और इनसे, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक कलेक्टिव बने, ताकि जो ओपिनियन है, जो नॉलेज है, जो नॉलेज सिस्टम्स हैं, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आइसोलेटेड ना हो, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट अराउंड ट्राइबल हीलिंग आल्सो। तो और मुझे लगता है ये करने में समय लगेगा, जैसा आप कह रहे हैं कि नो सदियों से, सालों का एक ये है, पर संवाद बिलीव्स इन टेकिंग, हमारा डेकेड इज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस, यू नो, कि 8 साल 10 साल तो लगेगा, तो उसमें हम लोग अभी थोड़ा कलेक्टिवाइज करने की कोशिश करें कि एकजुट होकर वो संस्था बनेगा या जो भी बनेगा, एटलीस्ट ये करके। तो आई थिंक 3 साल, पिछले 3 साल में ये काफ़ी अच्छी तरह से निखर के आया है कि अभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मतलब से साउथ के किसी स्टेट के ट्राइबल हीलर्स नॉर्थ को समझ रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। आई थिंक इन अनदर 3-4 years वी शुड हैव अ कलेक्टिवाइज्ड वॉइस, और वो संगठित अगर हो गया, then I think ये जो it is not easy, medical evidence is not easy for anyone, ठीक है। then I think वो एक फाउंडेशन ले करेगा जिसके ऊपर a lot of the efforts will then rest. So Samvad is trying to do something foundational with tribal healers, so that's what we are trying. rhythms of the earth, एक एफर्ट है कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, सॉन्ग्स का कलेक्टिव बनाया जाए फॉर वी यू नो रिदम ऑफ द अर्थ प्लान एज अ कलेक्टिव फॉर म्यूजिक
instruments, musicians from different tribes of the country, a tribal music collective, if you will. Though inspiration said, there's a lot of performance. अगर आज हम ट्राइबल म्यूजिक के बारे में बात करें, लॉट ऑफ इट परफॉर्मेंस बेस्ड, मंच दिया जाए और मंच देना बनता है और बिल्कुल सही है, पर ये भी सही है कि आदिवासी समुदाय में सोच, शब्द, सुर, स्टूडियो के पहले के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, all of that can come together. So the idea is, how do we create a set of people? How do we not create? How do we encourage a set of people who move from being merely performers of music to actually creators of music, right? और creators of music in this modern space of music, क्योंकि लोग ऑडियंस इवॉल्व हो रही है. तो रिदम्स ऑफ अर्थ का थॉट वहाँ से आया, और संवाद में हम जो भी करते हैं वो अलग अलग डाइवर्स लोगों को जोड़ के करते हैं. तो आइडिया ये कि आप अगर रिदम्स के गाने सुनेंगे तो वहाँ पे एक गाने में 3-4 इंस्ट्रूमेंट किसी और ट्राइब से होगा, ये किसी और ट्राइब से होगा, दैट ऑल्सो. और वो जो रेसिडेंसी मोड में होता है, 12 महीने का प्रोसेस होता है. एक कोहॉर्ट 12 महीने से एक दूसरे को पहले दोस्ती करते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के जीवन के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, लोग पहुँचते हैं. उसके बाद गाने के आइडियाज़ के बारे में बात होती है कि किस चीज़ के बारे में गाना लिखा जाए, तो वो आवाज़ निकल के आती है. उसके बाद उसका शब्द डाले जाते हैं, शब्द को होना चाहिए, फिर उसके बाद सुर डाला जाता है, और फिर उसको स्टूडियो में लेके जाया जाता है. सो दिस एंटायर प्रोसेस लास्ट फॉर अबाउट 12 मंथ्स, एंड आई थिंक एल्बम का फर्स्ट लॉन्च संवाद में होता है. तो देखिए, देयर हैव बीन, मैं आपको साइक्लोन के बारे में बोल रहा था, आउटस्टैंडिंग सॉन्ग ऑन साइक्लोन अबाउट हाउ ये एक पेड़ है जो झुक रहा है, कुछ हो रहा है, वो जो मेटाफर्स निकल के आते हैं, जो एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं, वो एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन इन ट्रेडिशनल ट्राइबल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट रिदम्स इज ट्राइंग टू डू. संवाद में पहला तो ये एक ऐसा मंच बनता है जहाँ पे यू आर नॉट जज फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम. देयर इज नो जजमेंट एट ऑल. उस तरह से हम लोग बहुत शिद्दत से इसको एक सेफ स्पेस बनाते हैं जहाँ पे आप आके अपनी शंकाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, योर एस्पिरेशन, स्ट्रगल्स, व्हाटएवर इट इज, योर दिस थिंग, यू कैन एक्चुअली पुट इट आउट इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल. तो बहुत लोगों को सुनने वाले मिलते हैं. ठीक है. नंबर 1. और उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोगों के सामने मैं अपनी कहानी रख सकता हूँ. एक पीयर ग्रुप मिलता है. यार ये इसके 1000 इंस्टेंसेस नहीं, एक पीयर ग्रुप मिलता है. आप सोचिए, अगर झारखंड में कोई, यहाँ झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में कोई लड़की है, उसको एक दोस्त अरुणाचल में मिल गई, एक दोस्त दिल्ली में मिल गई, एक दोस्त केरला में मिल गई, और एक दोस्त मध्य प्रदेश में मिल गई. ठीक है. तो क्या ही कहने, द कॉन्फिडेंस दैट इज. दूसरा, ये जो 4-5 अलग अलग दोस्त हैं, ये बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स इनके भी ब्रेक होते हैं, कि अरे और ये भी लगता है कि आप भारत के कहीं भी हो, ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षाएं, एक सेंस ऑफ वननेस होता है, वो मिलता है. दोस्त मिलते हैं, मेंटोरशिप मिलता है. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत हमारे साथी आए हुए हैं जो अलग अलग वॉक्स में काफ़ी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं, जो दिग्गज बोलिए या जो नॉलेज रखने वाले हैं. पर वो संवाद में जब आते हैं तो वो बिल्कुल आराम से, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं हो रही है, कोई लर्निंग का प्रक्रिया ही अलग है. आप यहाँ पे अखड़ा में पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा पैनल डिस्कशन हो रहा है, तो उससे क्या है ना, वो लर्निंग प्रोसेस अलग होता है. तो इवन इफ समवन हु इज, क्वेश्चन इज दिस ना, यूजुअली लर्निंग प्रोसेसेस आर डिजाइंड फॉर द कॉन्फिडेंट मेजॉरिटी. हाउ डू यू create learning processes which also appeal to the underconfident minority, right? So that is what Samvad tries to do. I think ये मिलता है. So संवाद, जैसा मैं कह रहा था, संवाद अगर एक आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी का प्लेटफॉर्म है, कोशिश ये है कि जितने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो सके, जितने एलिमेंट्स हो सके आइडेंटिटी के, उस पर काम हो. भाषा, आर्ट, म्यूजिक, हीलिंग, स्पोर्ट्स, एक्सेट्रा.
हमने जब महसूस किया समाज से ये बहुत स्ट्रांगली फीडबैक आया कि सिनेमा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, तो इसलिए हमने एक पहलू शुरू किया समुदाय के साथ, जो हमारा इट्स आवर एफर्ट ऑन इंडिजिनस सिनेमा, यू नो। सो उसमें यही आई थिंक फिल्म कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये होते हैं। We are trying to see if we can build a cohort of filmmakers who come from tribal communities, you know, and they also have the right gaze, the right attitude, the right understanding, and to represent themselves on cinema. So there are about 150 there are about 150 filmmakers who are associated with Samuday Ke Saath right now. These include some accomplished filmmakers, these include some upcoming filmmakers, film editors, directors, you know, some who are aspiring actors, but who love cinema, you know, and आप देख रहे हैं the consumption of OTT content, it's become such an important means of expression. Even YouTube Shorts, for instance, you know, that's the new, it's almost like a new language right now. So that's what we are trying to do in संवाद समुदाय के साथ के थ्रू, कि सिनेमा को अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फिल्म टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जितने भी गैप्स हैं सिनेमा में, उसको हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऐसे क्रिएट करें जो अपने आप इसको ब्रिज कर सकें। एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स संवाद के साथ 10-12 साल रहे हैं। दे हैव नाउ गॉन ऑन टू विन अवार्ड्स एट अ नेशनल लेवल, दे आर चेयरिंग ज्यूरीज इन फिल्म फेस्टिवल्स एट नेशनल लेवल। आप समुदाय के साथ से यहाँ पे बहुत सारे रीजनल फिल्म फेस्टिवल्स निकल के आए हैं, यहाँ पे फिल्म मेकर्स आते हैं, दे सी संवाद ब्लूप्रिंट्स हम लोग हेल्प करते हैं, तो वो जाके अपने रीजन में फिल्म फेस्टिवल्स करते हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स हो रहे हैं, यू नो, कि मुझे लगता है कि सिनेमा के बेसिस पे जो डायलॉग हो सकता है, बातचीत हो सकती है, उस पर वो उतना नहीं होता है। पर आई थिंक देयर आर फिल्म मेकर्स हु आर सेइंग दैट लेट्स डेमोक्रेटाइज फिल्म्स, तो एक अच्छी मुहिम सी बन रही है, एंड आई होप यू नो दैट गेट्स इनटू बेटर representative cinema for tribal communities.